कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए है गृह विज्ञान का पेपर। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि सर गृह विज्ञान का आपने पेपर जो कोड वाला डाला है वो नहीं आ रहा है, बिना कोड का आ गया है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ सर प्लीज़ आप बिना कोड वाला डालिए। तो आप लोगों के डिमांड पे ये देखिए गृह विज्ञान का मैं यहाँ पे पेपर ले आया हूँ। यही पेपर अब आपके स्कूल में आएगा जिनके स्कूल में बिना कोड का आ रहा है। अगर आपके स्कूल में अभी पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है या आप कोई भी पेपर दिए हो तो देखिए ऐसा नहीं है कि जो कोड का पेपर आया है तो वही कोड का पेपर पूरा आएगा। ठीक है, हो सकता है प्लेन वाला पेपर भी बीच में दे दें। ठीक है, इसलिए आप लोग हर वीडियो को देखिएगा। ठीक है, सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। बहुविकल्पी प्रश्न है यहाँ पर। पहला है कार्य व्यवस्था पर प्रभाव डालने वाले कारक। पहला है संयुक्त परिवार, परिवार की आय, आपसी सहयोग, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। और कार्य व्यवस्था पर प्रभाव कौन डालता है इनमें चार में से, वही आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद है विलासितापूर्ण आवश्यकताएं कितने प्रकार की होती हैं, 1, 2, 3 अथवा 4। तो ये भी आपको बताना है। इसके बाद है पायरिया रोग होता है पैरों में, दांतों में, कानों में, बालों में। तो ये जो पायरिया रोग होता है वो कहाँ पर होता है ये आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पर है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च को, 14 दिसंबर को, 7 अप्रैल को या 14 फरवरी को। जब भी मनाया जाता है वो आपको बताना है। फिर है वस्तुओं के जलने से कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ओजोन। तो जो भी यहाँ पर निकलती है वो आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस आपको पता है 5 जून को मनाया जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन आता है सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन मिलता है। तो सूर्य की किरण से आपको पता है विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है, बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसके बाद है मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। दोस्तों 3 चीज़ मूलभूत आवश्यकता में आती है, आपको पता भी होगा। ठीक है, इसके बाद है अगला क्वेश्चन आरंभ में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों जब ये गृह विज्ञान आया था कोर्स में तो सबसे पहले इसका क्या नाम था आरंभ में, वो आपको बताना है। इसके बाद है चल संस्थाएं कौन कौन सी हैं, ये चल संस्थाएं कौन होती हैं दोस्तों, कितने हैं वो आपको बताना है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है गृह विज्ञान के उद्देश्य लिखिए। तो ये जो गृह विज्ञान का उद्देश्य है वो आपको लिखना है। इसके बाद आपको गृह व्यवस्था के प्रमुख साधन कौन कौन सी है, गृह व्यवस्था के प्रमुख साधन कौन कौन सी है। इसके बाद है मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं बताइए। जो मनुष्य है एक, उसकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या हो सकती हैं वो आपको बताना है। इसके बाद स्वास्थ्य की परिभाषा लिखिए, यानी एक स्वास्थ्य क्या होता है वो आपको बताना है। आजकल स्वास्थ्य का मतलब इतना ही है कि आपको रोग ना हो कोई भी प्रकार का, एक सही उम्र में आप लोगों की बॉडी में जो भार होनी चाहिए, वजन होना चाहिए, वो संतुलित रहना चाहिए, लंबाई भी संतुलित होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है परिवार नियोजन के लाभ बताइए। दोस्तों ये जो परिवार नियोजन है, परिवार नियोजन पहली बात तो आपको बताना है क्या होता है, फिर परिवार नियोजन से लाभ क्या है, हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो हानि क्या, लाभ के साथ साथ अगर आप हानि भी बता देंगे तो आप यहाँ पर दे सकते हैं 30 नंबर मिल जाएगा। अब इसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ जाता है। पहला, स्वास्थ्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विभिन्न परिभाषाएं बताइए। फिर से दोस्तों आप सभी को याद दिला देना चाहता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अगर आप अभी तक नहीं किए हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपके दोस्त यार हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, सबको श्री गणेश अकेडमी यूट्यूब चैनल के बारे में बताओ, क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो आपको एक विषय के 5-5, 6-6 मॉडल पेपर दे रहा है। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, अथवा करके है आवश्यकताएं क्या हैं, पारिवारिक आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये वाला चाहे कीजिए चाहे ये वाला कीजिए, 2 में से एक करना है। इसके बाद है मनुष्य के जीवन में वायु की क्या उपयोगिता है, वायु का संगठन बताइए। तो दोस्तों वायु का तो बहुत बड़ी उपयोगिता है, बिना वायु के तो हम लोग सांस नहीं ले पाएंगे और बिना सांस लिए जीवित नहीं रह पाएंगे, यानी मर ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपको पता ही है, इसको बना बना के लिखना है। अथवा करके है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, यानी एक व्यक्ति किस तरह से स्वास्थ्य के रूप में अस्वस्थ हो सकता है, किन किन कारणों के द्वारा, वो आपको बताना है। ठीक है, जैसे अगर सुरक्षा नहीं करेगा वो अपने शरीर की, जैसे साफ सफाई नहीं रहेगी। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है।
अगला क्वेश्चन है जन स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो आपको ये बताना है अथवा करके है आवश्यकताओं के वर्गीकरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ये आपको बताना है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं मॉडल पेपर लेकर आता रहूँ, मनोबल गिरे ना। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।